Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and in this video I have come up with part 6 of my series जिसके अंदर मैं आज टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी रिच पुअर। अब ये टॉपिक जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आई हैव टेकन एन ऐसे टॉपिक जिसके अंदर रिच और पुअर के बारे में बात हो रही है। 26 ऐसे टाइटल्स में से ये 6 टाइटल है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है बट हाँ आ भी सकता है आपको एग्जाम के अंदर और इसको समझना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इट इन द ईजीएस्ट वे, इज द मोस्ट ईजीएस्ट वे। सो लेट्स लुक एट द टॉपिक फर्स्ट। It says the gap between the rich and the poor is becoming wider. The rich are getting richer, the poor even more poor. What problems can the situation cause and suggest solutions? So यहाँ पे हमने देखा रिच और पुअर के बारे में बात कर रहे हैं और हमें एंड जब रीड किया तो ये समझ आ गया कि प्रॉब्लम डिस्कस करनी है सिचुएशन की और इसकी सोल्यूशन देने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे एक क्लियर पैटर्न पता चलेगा कि यहाँ पे रिच और पुअर किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि रिच और पुअर जो है कंट्री के बारे में भी हो सकता है, नेशंस के बारे में भी हो सकता है, पीपल के बारे में भी हो सकता है। और इसके अंदर किसके बारे में हम रिच एंड पुअर का कंपैरिजन कर रहे हैं ये हम देखते हैं ज़रा। सो देखिए द गैप, सबसे पहले वो बात कर रहे हैं गैप की, बिटवीन हु रिच एंड द पुअर इज बिकमिंग वाइडर। वो कह रहे हैं द रिच आर गेटिंग रिचर, द पुअर इवन मोर पुअर। तो यहाँ अगर हम देखें तो बेसिकली बात किसकी हो रही है, पीपल की बात हो रही है कि जो रिच है और ज़्यादा रिच हो रहे हैं और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं रिच या पुअर पीपल की, कि जो लोग रिच हैं और पुअर हैं। इस पॉइंट के बाद देखिए अब ये जो हमने एक स्टेटमेंट रीड की है स्टार्टिंग फ्रॉम द गैप बिटवीन से लेके टिल द इवन पुअर तक, ये हमारी जो स्टेटमेंट है दिस इज अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट बिकॉज इसके अंदर हमारे पास किसी का व्यू पॉइंट नहीं है, किसी की सजेशन नहीं है, बस हमें एक सिनारियो बताया गया है कि क्या हो रहा है इन दिस वर्ल्ड और इन दिस लोकेलिटी। तो व्हेन वी आर लुकिंग एट द टॉपिक, हमें यहाँ रिच और पुअर के बारे में जो है डिफ्रेंसिएशन के बारे में बताया गया है, जो टाइटल क्लियर हो गया कि रिच एंड पुअर है। सेकेंड चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो गैप के बारे में बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिचनेस और जो पॉवर्टी का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे उनके बीच में जो भी अंतर है वो कम होने नहीं जा रहा है, वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। सो इसके ऊपर उन्होंने हमें पूछा क्या है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है व्हाट प्रॉब्लम्स कैन दिस सिचुएशन कॉज। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है इस प्रॉब्लम की वजह से, इस कारण के वजह से, सिचुएशन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस का। अब देखिए ज़्यादातर हम ऐसे में जब ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है वहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ उन्होंने हमसे क्या पूछा है, प्रॉब्लम्स पूछी हैं कि इस चीज़ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं हमारे वर्ल्ड के साथ, हमारी सोसाइटी के अंदर। तो हमें इसका एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। जो मेरी पुरानी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था एग्री और डिसएग्री करने से पहले हमें क्या डिसाइड करना है, हमें डिस्कस करना है कि एग्रीमेंट साइड क्या है, डिसएग्रीमेंट साइड क्या है और जो हमें बेटर लगेगी कंपैरिजन में हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास टॉपिक है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का या कॉजेस एंड सॉल्यूशन का, तो वहाँ पे हमें पहले ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट पॉइंट क्या है, नहीं, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जाता है कि हमें प्रॉब्लम सजेस्ट करनी है पहले, फिर बताना है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट पे आके जब हमें पूरा पता चल गया है कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट ने पूछा क्या है, टाइटल क्या है, किसके ऊपर पॉइंट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपली अब अपनी प्रॉब्लम्स लिख देनी है। सो सबसे पहले जब हम बॉडी पैराग्राफ को ब्रेक करते हैं, ये जो पैटर्न है बॉडी पैराग्राफ्स का,
ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब हमें पता है कि हमने कितने बॉडी पैराग्राफ में इसको ब्रेक करना है। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 7 टाइप ऑफ ऐसे टाइटल्स, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन से टाइप के लिए आपको कितने बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, आपका लेआउट कैसा होना चाहिए। सो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नाउ इसमें देखिए प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं और सोल्यूशन पूछा गया है। इंट्रो कंक्लूजन तो हमारा वही सेम रहता है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप ओपिनियन दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, कंक्लूजन तो हमने देना ही देना है। इसके साथ साथ इसके अंदर हम बनाएंगे 3 बॉडी पैराग्राफ्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो हमारे पहले 2 बॉडी पैराग्राफ है इसके अंदर हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो हमारा थर्ड बॉडी पैराग्राफ है इसके अंदर हम उसको सॉल्यूशन दे देंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स फर्स्ट, अगर हम देखें जैसे हमारे पास एक सोसाइटी, आप सोच सकते हैं आप एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे रिच भी हैं, वहाँ पे पुअर भी हैं, तो आप उनके ना एनालिसिस कर सकते हैं कि जो एफ्लुएंट क्लास है वो और ज़्यादा रिच क्यों हो रही है। एफ्लुएंट क्लास का मतलब ये एक सिनोनिम है फॉर द रिच पीपल, और हम नीडी लिख सकते हैं फॉर द पुअर। ये हमारे सिनोनिम्स इसके अंदर यूज हो सकते हैं। तो जो अफ्लुएंट क्लास है वो और ज़्यादा रिच क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी एजुकेशन। अब जो रिच फैमिली है वो ऑब्वियसली अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देंगे, उनको लिटरेट रखेंगे और उनके पास आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे, बिकॉज वो रीड कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के बारे में पढ़ पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो अपने बिजनेस को अच्छे वे में एक्सपैंड भी कर पा रहे हैं, बिकॉज दे नो अबाउट द सोसाइटी। तो यहाँ पर हमारा पहला क्या आ जाएगा, हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू कवर द गैप। सेकेंड जो नीडी है, अब यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम अकर हो रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या अकर हो रही है, एफ्लुएंट क्लास तो एजुकेशन ले रही है और वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा फ्लरिश कर पा रही है, क्योंकि उनके पास टेक्निक्स हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास कनेक्शंस हैं विद द वर्ल्ड। जो पुअर हैं उनके पास क्या है, एजुकेशन ही नहीं है अच्छी, सो दे आर मोर इलिटरेट, they don't have good education or they don't have the better means to get education, because उनके पेरेंट्स जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छी एजुकेशन को। उसकी वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है कि वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, they don't get employment at all because they don't have the qualification to be employed. So unemployment जो है उनको फोर्स कर देती है to get into some lawless behavior and create violence in the society. इनकी वजह से सोसाइटी में क्राइम आ रहा है। प्रॉब्लम किसकी आ रही है, देयर आर रॉबरीज, देयर आर मर्डर्स, देयर आर बैंक थेफ्ट, देयर आर रेप केसेस एंड देयर आर ऑल्सो गैंग वॉर्स। ये सब कौन कर रहा है, द पीपल फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डेली नीड्स। उनकी जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, सोसाइटी के अंदर क्राइम की प्रॉब्लम पैदा हो रही है, क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये हमने दोनों पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। एक में हमने प्रॉब्लम बता दी है कि एफ्लुएंट क्लास क्यों इतनी ज़्यादा रिच हो रही है सिचुएशन में, वो इसलिए हो रही है बिकॉज दे हैव गॉट बेटर मीन्स टू एजुकेशन, दे हैव गॉट बेटर लग्जरी आइटम्स टू गो विद, दे हैव गॉट बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड दे कैन गेट वट एवर दे वॉन्ट। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस आ रहा है। सो इसकी क्या आ जाएगी, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किस चीज़ का है कि वो रिच और पुअर का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है, इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। और जो सेकंड है नीडी पीपल के लिए हमारे पास वो है कि वो अनएम्प्लॉयड हैं। वाई, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, एंड इलिटरेसी क्यों है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड बेटर एजुकेशन। और उसके कारण क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है क्राइम की। सोसाइटी में क्राइम अगर हो रहा है, इट इज़ डन मोस्टली बाय द पीपल हु आर अनएजुकेटेड, हु आर इलिटरेट, और जो लोग अपनी डेली नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मेक दिस थिंग वेरी क्लियर।
अगर आप अपने ऐसे के पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्लान नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अच्छी तरह से अपने सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो पॉइंट्स को, आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, बिकॉज अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा ऐसे कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, अंडर लेंथ रह जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जब आप ऐसे लिख रहे हो, प्लीज़ डू नॉट गेट योर सेल्फ डिपेंडेंट, डोंट मेक योर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन द टेम्पलेट्स, क्योंकि टेम्पलेट के लिए आपको 170 to 180 वर्ड्स तो पहले याद करने पड़ेंगे, एक फॉर्मेट याद करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे जो मेन टेस्ट है आपका एग्ज़ाम डे पे सिर्फ अपना टेम्पलेट ही सोचते रह जाओगे, आप पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे और उसके लिए आपकी मेमोराइजेशन का जो स्कोर है वो आपको हार्म कर सकता है, बिकॉज राइटिंग शीट्स जो आपको मिलती हैं उसके अंदर मेमोराइज्ड का जो एक कॉलम होता है वहाँ पे मार्किंग हो जाती है अगर आपका किसी के साथ भी ऐसे जो है वो मैच कर रहा है। सो आप प्लीज़ टेम्पलेट्स को अवॉइड कीजिए और मेरी आने वाली जो फर्दर वीडियोस हैं मैं उनके अंदर आपको बॉडी पैराग्राफ फ्रेम करना बताऊंगी कि आपको वो बॉडी पैराग्राफ किस वे में लिखना है ताकि आपको कभी टेम्पलेट की नीड ही ना महसूस हो। तो इस ऐसे के आगे हम आगे फॉरवर्ड चलते हैं। जब हमने अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है, हमने लिख लिया है, प्रॉपर वे में हमने एक्सप्लेन कर दिया है, लास्ट थिंग इज आवर सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे एक तो सबसे मेन जो ईजीएस्ट थिंग है सोल्यूशन के लिए वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री देनी चाहिए जो एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल तक हो। हाई एजुकेशन तो वैसे भी हम उनके लिए होती है जिन्होंने अपनी कोई मास्टर्स करनी है या उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी कर देनी चाहिए, फ्री कर देनी चाहिए ताकि ये जो गैप है वो कवर हो सके। और जब उन्होंने एजुकेशन अटेन कर ली है अपनी जो बेसिक है, दे कैन एटलीस्ट गेट अ जॉब equivalent to their degree so that they can also run their household in a very healthy manner। उनको कहीं जाके क्राइम ना करना पड़े और मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी अवेलेबल कर देना चाहिए ताकि मेडिकल की वजह से जो है पीपल यूजुअली टेंड क्राइम बिकॉज अगर मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपनी फ़ी पेमेंट के लिए दे हैव टू कमिट अ क्राइम। सो ये चीज़ जो है वी हैव टू मेक कंसिडर। तो हमें जब सोल्यूशन देना है हम अपना सोल्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर दे सकते हैं, राइट। सो ये सारा ऐसे जो है हमने प्लानिंग करनी है, पहले पॉइंट्स डिस्कस करने हैं and also don't make yourself handicapped towards the templates, avoid using them। मेरी आने वाली वीडियोस में I'll tell you how to frame body paragraph, आप क्या कनेक्टर्स लगा सकते हैं और एक बॉडी पैराग्राफ का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट इन द बॉक्स दैट टेल मी कि हमें कहाँ पे रिकमेंडेशन क्या चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।